हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। आई होप आपका इंग्लिश का पेपर अच्छा गया होगा। मैंने पेपर देखा, बहुत बहुत आसान पेपर था। और ग्रामर जो हम लोगों ने 1 मार्क के ग्रामर जो वीडियो में डाला था मैंने, उसमें से तो बहुत सारे टॉपिक्स आए ही थे। वो तो मैंने बोला ही था आएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पूछने वाले क्वेश्चंस थे। पहले ही जो मैंने क्वेश्चन देख लिया, फाइंड इंफिनिटिव था। बहुत बहुत मजा आया मुझे तो पेपर देख करके। राइटिंग स्किल थोड़ा सा उन लोगों ने जो है ना, आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि डिफरेंट भेजा हर साल से। बीमारी से रिलेटेड और ये सारी चीजों से रिलेटेड उन्होंने भेजा। स्टोरी राइटिंग में थोड़ी मुझे इतना मजा नहीं आया कि भाई बहुत मजा आया ये स्टोरी लिखने के लिए। लेकिन ठीक था, मतलब पेपर कुछ डिफिकल्ट नहीं था। अगर ऑल ओवर पेपर देखा जाए तो हमने जितना प्रिपरेशन किया था 3-4 दिन में, उतना तो पेपर बहुत ही आसान आया था। मोर देन 70 आने के चांसेस ज्यादा हैं बच्चों के, क्योंकि ये पेपर जिस तरीके से बना था, अगर आपने सिस्टमेटिकली पेपर लिखा है, अच्छे से पेपर लिखा है, नीट एंड क्लीन पेपर लिखा है, मिस्टेक्स नहीं किए हैं, तो 70+ आपके आराम से आ रहे हैं। और दूसरा, कि अगर आपने मैजिकल वर्ड्स यूज किए हैं, मैजिकल वर्ड्स तो बच्चों ने बहुत कमेंट किए नीचे कि भाई सर बहुत काम आया आपके मैजिकल वर्ड्स। तो बेटा वो सारी चीजें जो है ना, कैसी होती है कि इम्पोर्टेंट है, और वो कैसा है कि हम पूरा साल उन चीजों को यूज नहीं करते हैं। बट ऐसा है कि भाई हमको कोई एग्जाम से पहले दे दे, जब हमको उस चीजों की असली कीमत तब पता चलती है, जब हम लोग को वो एंड मोमेंट पे मिले। तो वो एक ऐसा होता है कि भाई लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। तो वो हमने हथौड़ा मारा और वो सही जगह पे लगा, और हमको वो चीज बहुत ज्यादा काम आई। ठीक है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हमारा हिंदी। यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे हिंदी के स्ट्रेटेजी के बारे में, कि हमें पढ़ना कैसे है। ठीक है। पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का हमारा पेपर पैटर्न रहने वाला है, और हम लोगों को आज क्या करना है, जो बचा हुआ दिन है, संडे के दिन हमें क्या करना है, वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें, खास करके जो एंड में हमारी राइटिंग स्किल्स आ रही है, कौन सी राइटिंग स्किल्स चूज करना है, कौन सी राइटिंग स्किल्स के इम्पोर्टेंस क्या क्या है, वो सारी चीजें जो है हम लोग सब चीज इसके अंदर डिस्कस करेंगे बच्चों। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है, जैसे राइटिंग स्किल में है, ग्रामर में है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज उसका वीडियो बन जाएगा और कल सुबह तक आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा, ताकि आपको जो है पूरा दिन पढ़ने में आसानी हो। ठीक है। वी विल बी स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट स्लाइड, दैट इज सेक्शन 1, 2 एंड 3। टोटल हमारे पास कितने सेक्शन है बच्चों? टोटल हमारे पास 5 सेक्शन है। ठीक है। जिसमें से 1, 2, 3 जो सेक्शन है वो है पैसेजेस, प्योरली पैसेजेस है। और कितने मार्क्स कैरी करते हैं वो मार्क्स कैरी करते हैं 40 मार्क्स। ठीक है। 40 मार्क्स जो है वो क्या करते हैं बच्चों? कैरी करते हैं। हमारा फर्स्ट सेक्शन 40 मार्क्स कैरी करता है। अब ये 40 मार्क्स का जो डिवीजन है ना, वो कुछ इस तरीके से है। पर्सनल रिस्पॉन्स, सौमत। ठीक है, या पर्सनली लिख देते हैं सीधा सीधा। पर्सनल रिस्पॉन्स जो हमको आने वाला है, वो आता है टोटल 14 मार्क्स का। 40 में से 14 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ आता है पर्सनल रिस्पॉन्स। टोटल पर्सनल रिस्पॉन्स कितने आते हैं बच्चों? 7 पर्सनल रिस्पॉन्स आते हैं। एक होता है 2 मार्क्स का, 14 मार्क्स उसके ऊपर बनते हैं। ठीक है। तो हमको करना क्या है? आज हमको ये 40 मार्क्स की प्रिपरेशन करना है बच्चों। ठीक है। 40 में से 40 मार्क्स की प्रिपरेशन नहीं होगी। उसमें से जो है, मैं अगर आपको बोलूं कि 6-7 या 8-10 मार्क्स का प्रिपरेशन तो हम कल ही करने वाले हैं। तो 30 मार्क्स का प्रिपरेशन जो अभी हमारा बचा हुआ दिन है, उसमें हम लोग करने वाले हैं, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है। पर्सनल रिस्पॉन्स जो है आपने करना है अच्छे से। उसके लिए आपको चैप्टर्स रीड करने की जरूरत है। अब बच्चों, प्रॉब्लम ये है कि चैप्टर्स हमारे पास इतने सारे हैं, ठीक है, कि अब उसमें से हम लोग क्या क्या करें। तो यहाँ पे जो है मैंने मार्क करके रखा है ऑलरेडी, कौन से चैप्टर्स जो है हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंट है।
और कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने चाहिए, वो सारी चीजें वो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल जो है सबसे पहले हम लोग को किस पे ध्यान देने का है, हमारे 100 मार्क्स पे यानी पर्सनल रिस्पॉन्स पे 14 मार्क्स का आता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमको जो है पैसेज पूरा पढ़ना पड़ेगा, पैसेज पूरा समझ में आना चाहिए। पैसेज में ही इसका भी आंसर रहता है, पैसेज के हिसाब से आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस हिसाब से उसको अपने वर्ड्स में ढाल करके लिखना है। वापस से यहाँ पे एक चीज आती है, डू नॉट कॉपी। कोई भी चीज पर्सनल रिस्पॉन्स में तक आप कॉपी नहीं कर सकते फ्रॉम द पैसेज। ना आपके जो 2-2 मार्क्स के ऊपर आकृति है वो सारी चीजें तो आपको एज इट इज कॉपी करके ही लिखना होता है, लेकिन जब आपको पर्सनल रिस्पॉन्स पूछ लेते हैं ना बच्चों, तो वो आप जो है कॉपी नहीं कर सकते। उस चीज को अच्छे से ध्यान से याद रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, हमारा ये पर्सनल रिस्पॉन्स हो गया। पर्सनल रिस्पॉन्स के लिए आपको किस तरीके से पढ़ना है, पिछले साल के पेपर्स उठाइए या जो टेक्स्ट बुक के पीछे पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है उनको एक बार पढ़ लीजिए। आप अपनी जो भी रेफरेंस बुक है उसके अंदर से आप पढ़ सकते हैं पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग हमारी शब्द संपदा। शब्द संपदा क्या होता है, हमारा शब्द संपदा जो भी हम लोग को पूछता है कि मीनिंग लिख दो इसका, अपोजिट लिख दो इसका, और भी सारी चीजें होती है, ठीक है। तो वो हमारा होता है टेक्स्ट बुक के पीछे, ठीक है। तो जो हमारा शब्द संपदा है, शब्द संपदा टेक्स्ट बुक के पीछे है, लास्ट में, ठीक है। वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है बेटा, अच्छे से लर्न करो उसको, बैठ करके रीड करो उसको, अच्छे से बैठ करके पढ़ो, ठीक है। क्योंकि आज आप पेपर दे करके आए हो तो आप सिर्फ रीडिंग का काम करो, सिर्फ लर्निंग का काम करो। राइटिंग स्किल्स और ये सारी चीजें जो है वो कल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है। तो फ्रेश माइंड से। तो अभी हम लोग को क्या करने का, पर्सनल रिस्पॉन्स हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर उसके बाद हम लोग ने जो है पढ़ लिया शब्द संपदा। शब्द संपदा समझ लो दो दो, इसमें नहीं आएगा, दो दो, 8 मार्क्स तक का हमको शब्द संपदा, या फिर 4 मार्क्स का। 8 या तो 4 मार्क्स, ज्यादातर 8 मार्क्स पूछ सकता है, ठीक है। 8 नहीं तो 4 मार्क्स का आपको शब्द संपदा पूछेगा, ठीक है। हर एक पैसेज में, सीन में और 2 पोयम में आपको वो सारी चीजें पूछता ही है, ठीक है। फिर उसके बाद जो चीज है, जैसे शब्द संपदा हो गया, उसके बाद एक टिप जो मैं देना चाहूंगा पर्सनल रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। पर्सनल रिस्पॉन्स के लिए ना हमारे पास एक टिप है कि आपको अच्छे से लर्न करना है आंसर, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा आराम से, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि हमको 2 मार्क्स अगर पूरे चाहिए सर, तो अब कैसा है ना कि आपको ये जो चैप्टर्स है ये रीड करके अच्छे से जाना है। 2 सीन पैसेज जो हमको आने वाले हैं, अब 2 सीन है, एक अनसीन है, 2 पोयम है और 2 अननोन है, ठीक है। 2 अननोन में तो हमको क्या आ रहा है, आकृति आएगी, एकदम बेसिक होता है, इसमें तो फुल मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है। फिर एक अनसीन है, इसके अंदर भी वही है, ठीक है, ये भी हमको फुल मार्क्स मिलना चाहिए। फिर आता है पोयम। पोयम के अंदर 2 चीजें हमको आने वाली है, एक लाइन अगर आ जाता है कि भाई ये पोयम की एक लाइन है, एकदम सिंपल लाइन होती है, उसको एक्सप्लेन करो, वो भी आराम से कर सकते हैं आप। या फिर यहाँ पर आपको जो है ना पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आपको पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करना होता है, उसके अंदर आपको जो है ना, जो आपका पोयम है या फिर लेसन है उसका नाम, ठीक है, और पोएट या फिर राइटर का नाम अगर आप लिखते हैं बच्चों, आपके किसमें, पर्सनल रिस्पॉन्स में, 100 मार्क्स में, तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है कि भाई ये जो ऊपर का पैसेज है ये इस चैप्टर का लिया हुआ है, इस पोएट ने या इस राइटर ने इस चैप्टर को लिखा है, और इसके अंदर ये जो बोला जा रहा है इससे मैं सहमत हूँ नहीं हूँ, जो भी आपका उसके बाद का आंसर है। जो भी आपने पोएट और पोयम का नाम लिखा है उसको आप क्या कर देंगे बच्चों, अच्छे से अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना आप अच्छे से याद कर लो। अगर आपका गोल है कि भाई मुझे 90-95 प्लस स्कोर करना है पूरे बोर्ड एग्जाम में, तो इस तरीके से आप अपने एक एक मार्क्स बढ़ाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये जो अपने पोएट के नाम है, पोएम्स के नाम है, राइटर्स के नाम है, ये सारी चीजें आप लोगों को उससे पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है हमारा सेक्शन 4, दैट इज ग्रामर, ठीक है। ये हम लोग का पूरा क्या है, ग्रामर। हमारे पास ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में कितने टॉपिक है बच्चों,
11 टॉपिक है, ठीक है। मराठी ग्रामर में बहुत कम टॉपिक थे। हिंदी में हमारे पास 11 टॉपिक है, जिसके अंदर से बहुत 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 आसान आसान वाले टॉपिक कौन से हैं, मैं आपको बता दूं। शब्द के भेद, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद मुहावरे, पेज नंबर 64 पे हमारे टेक्स्ट बुक के दिए हुए हैं, ज्यादातर वहीं से पूछ रहे हैं बच्चों, ठीक है। 2-3 साल पुराना पेपर आप निकाल करके बैठिए और पेज नंबर 64 खोल करके बैठिए, आपको सब वहां पर मिलेगा जो जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो पेज नंबर 64 पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। फिर उसके बाद विराम चिन्ह, ये इजी है बहुत, क्योंकि हम ये मराठी में याद कर चुके हैं, हमको सबके नाम पता है। वही चीज हमको हिंदी में याद करना है। और इसके अंदर क्या मिस्टेक नहीं होना चाहिए बेटा, स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग की आपको इसके अंदर प्रैक्टिस करना है। फिर काल परिवर्तन भी पेज नंबर 48 ऑफ योर टेक्स्ट बुक पे दिया हुआ है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। काल परिवर्तन भी आपको वहीं से ज्यादातर पूछ रहा है, तो काल परिवर्तन के लिए आप पेज नंबर 48 ऑफ योर टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हैं। काल परिवर्तन इजी है, ठीक है। फिर उसके बाद वाक्य शुद्ध करो, ये भी बहुत आसान है। वाक्य शुद्ध करो में होता क्या है, वाक्य शुद्ध में आपको गलत सेंटेंस दिया रहता है, आपको उसको सही करना होता है। अब उसके अंदर है ना एटलीस्ट 2 मिस्टेक्स होती है बच्चों। कितनी मिस्टेक? एटलीस्ट 2 मिस्टेक तो होती ही है। तो 2 मिस्टेक ढूंढने के लिए आप ट्राई करिए, और जो भी आपका राइट आंसर है आप उसको नीचे लिखिए, और जो भी आपने मिस्टेक्स ढूंढ करके उसको सही किया है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, पेन से ही, पेंसिल से भी करेंगे तो चलेगा। अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपका जो पेपर चेकर है उसको जल्दी दिखे कि हाँ भाई इसने सही सही वाला सही कर दिया है, और उसको जल्दी से मार्क्स मिल जाएंगे। ये सारे हमारे जो है ना आसान टॉपिक थे। अब उसके बाद जो है संधि वगैरह है, ये सब सारी चीजें, सहायक और प्रेरणार्थक, ये सब पूछता तो है ही एग्जाम में, कंपलसरी क्वेश्चन है ये सारे, इसके अंदर कोई ऑप्शंस नहीं है। लेकिन मैंने जो आपको बताया ये हमारे इजी टॉपिक्स हैं। बाकी पहले इजी वाले टॉपिक्स कर लीजिए और फिर उसके बाद आप जो है डिफिकल्ट वाले टॉपिक्स पे जंप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल्स पे। राइटिंग स्किल्स तो आप लोगों को कल ही प्रैक्टिस करना है बच्चों, प्रॉपर। अगर आपको पीडीएफ चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के राइटिंग स्किल्स के, वो मैं दे दूंगा, मैं यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंस बताऊंगा, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना राइटिंग स्किल आपको कल प्रैक्टिस करना है, आज तो आप प्रैक्टिस मत करिए। ग्रामर और जो हमारा पैसेज वाला सीन है वो अगर आप आज रात तक करना चाहते हैं तो कर लीजिए। कल पूरा टाइम जो है आप अपना राइटिंग स्किल के लिए ही दीजिए बच्चों। राइटिंग स्किल में हमारे पास कितनी चीजें लिखना है हम लोग, 1 2 3 4 5, 5 चीजें हम लोगों को लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊं यहाँ पर वो ये है कि हमें, हमारा जो टाइम होता है, ठीक है, हिंदी पेपर, जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उसमें कम से कम 60-65% लोग जो है इस चीज से जो है ना सहमत होंगे कि सर हमारा हिंदी का पेपर जो है ना वो छूट जाता है, ठीक है। अब हिंदी का पेपर जो है वो छूट जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है, पूरे एसएससी में जो सबसे लेंदी पेपर होता है वो होता है हिंदी का पेपर, इसीलिए बच्चों का हिंदी का पेपर छूट जाता है। इंग्लिश का पेपर हो सकता है आपका 15-20 मिनट पहले खत्म हो गया हो, मराठी का पेपर ऑन टाइम खत्म हो गया हो, लेकिन हिंदी के पेपर छूटने के चांसेस बच्चों के होते हैं कितने परसेंट, 90%। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आप लोगों को लगता है कि आपको आती है हिंदी बोलने, जो कि आप बोल रहे हैं वो हिंदी है, लेकिन वो हिंदी नहीं है बच्चों, ठीक है। वो मिक्स लैंग्वेज है, उर्दू, स्लैंग, हिंदी सब कुछ मिक्स करके हम बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज नॉट हिंदी, प्योर हिंदी नहीं है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमको हिंदी आती है, हिंदी पढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब जब हम लोग ये राइटिंग स्किल वाले पार्ट में आते हैं ना, तो हम लोग बहुत बड़ा बड़ा लिखने लग जाते हैं, सब कुछ पत्र लिख रहे एकदम बड़ा, स्टोरी लिख रहे एकदम बड़ी, विज्ञापन बना रहे एकदम मस्त, है ना। ये सारी चीजें हम लोग बहुत बड़ी बड़ी करने लग जाते हैं, निबंध वगैरह लिख रहे हैं, ठीक है। वैसे तो 7 मार्क का है तो बड़ा लिखना ही है। तो इसमें होता क्या है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा जाता है। जैसे हमने मराठी के लिए, हिंदी के लिए आपको क्या बोला था, 1 बजे आपका चालू हो जाना चाहिए राइटिंग स्किल, यहाँ पे हम टाइम दे रहे हैं 12:45। 12:45 को एग्जैक्ट आपका राइटिंग स्किल्स चालू हो जाना चाहिए बच्चों, वरना डेफिनेटली आपका पेपर छूट रहा है।
तो मतलब इससे आपको क्या समझ में आया, यू आर गेटिंग 1 hour and 45 minutes फॉर कंप्लीटिंग योर सेक्शन 1, 2, 3 and 4। ये 4 सेक्शन कंप्लीट करने के लिए आपको मिल रहे हैं 1 घंटा 45 मिनट, जो काफी है बच्चों, बहुत आसान है। उसमें से आपको ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा टाइम आपका किसमें जाएगा पता है, सोमत में जाएगा, जो कि मैं आपको बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए। अगर आप पढ़ लोगे तो उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। पैसेजेस आपके सीन ज्यादा हैं तो आपको उसमें भी ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ज्यादा टाइम आपका सोमत में जाने वाला था, सोमत आपने कर लिया। और आकृति जो होती है, जो आपको बॉक्सेस बनाने हैं, ये सारी चीजें जो बनानी होती है, उसके अंदर बच्चों आपका ज्यादा टाइम जा सकता है, बाकी और कोई टाइम नहीं जाएगा। घड़ी आप लेकर के ही जाइए और बार बार टाइम जो है ना चेक करते रहिए कि कितना बजा कितना बजा कितना बजा। बार बार एग्जामिनर से पूछने की जरूरत नहीं है बेटा। आप हिंदी के पेपर के लिए भले से 2 पेपर के लिए आप नहीं लेकर के गए हो, लेकिन हिंदी के पेपर के लिए कंपल्सरीली यू नीड टू कैरी योर वॉच। ठीक है, वॉच आपको कैरी करना है, डिजिटल वाली लेके जा सकते हो, एनालॉग लेके जा सकते हो, स्मार्ट वॉच नहीं अलाउड है बस। ठीक है, 12:45 को राइटिंग स्किल वी विल बी स्टार्टिंग। पत्र हमारा है 5 मार्क्स का। ठीक है, पत्र में जो है ना, हमको बहुत सारी चीजें जो ऐसी है कि भाई हमको समझता नहीं है क्या करना है क्या नहीं, तो उसके जो है ना मैंने यहाँ पर हमारी मिस ने जो है इम्पोर्टेंस दिए हैं कि भाई आपको जो है आयुर्वेदिक औषध, ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में आपको जो है लेटर आ सकता है। स्पोर्ट्स का सामान, ठीक है, स्कूल में स्पोर्ट्स का सामान मंगाने के लिए आपको लेटर आ सकता है। ठीक है, फिर बुक्स वगैरह के लिए आपको आ सकता है। फिर बुक्स में जो है ना वीपीपी एक वर्ड यूज होता है। वीपीपी का मतलब होता है कि भाई आप जो है कुछ पैसा एडवांस भेज रहे हैं, 500 रुपया, और बाकी का जो है आप जैसे ही कैश ऑन डिलीवरी जिसको हम बोलते हैं, जैसे ही बुक आ जाएगी तब हम आपको दे देंगे। तो ये सारी चीजें जो है, बुक्स मंगा रहे हो और आयुर्वेदिक मेडिसिन मंगा रहे हो कि मैं आपका रेगुलर कस्टमर हूँ, और ये सारी चीजें जो है आप लिख सकते हैं, उसके अंदर फॉर्मल लेटर है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो इसमें जो है आपको अच्छे से ध्यान देना है, और ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मार्क करा दिया। कल आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है बीएमसी को शिकायत पत्र वगैरह आ जाएगा आपको, कि जैसे गार्डन वगैरह में कुछ खराबी है। ठीक है, जैसे गार्डन का वर्ड बच्चों को नहीं समझता है, क्या है उद्यान, मतलब गार्डन होता है। तो गार्डन में क्या हो रहा है कि गार्डन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, स्लाइड्स खराब हो गई है, बैठने वाले चेयर्स खराब हो गए हैं, झाड़ पत्ती सारी सूख गई है। तो ये सारी चीजों के लिए कंप्लेन लेटर आप लिख रहे हो बीएमसी को, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है हमारा। ठीक है, 2 फिंगर स्पेस जो है वो बच्चों नहीं छोड़ना होता है लेटर वगैरह में, तो उस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। राइटिंग स्किल आपका जैसे ही चालू हुआ, आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए 100% बच्चों। प्रेजेंटेशन इज 100% इम्पॉर्टेंट। राइटिंग स्किल में प्रेजेंटेशन से ज्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता है। प्रेजेंटेशन आपका जितना अच्छा रहेगा, उतने आपके ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है। प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड, आपने पेपर बहुत अच्छा लिखा है, आपको पत्र में 4 मार्क्स, 4.5 मार्क्स तक आराम से मिलते हैं। 5 मार्क्स के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। वो सारी चीजें हम यहाँ पर अभी पॉसिबल है या नहीं है, वो तो आप ही बता पाएंगे। ठीक है, फिर अगर हम लोग न्यू पैराग्राफ चालू कर रहे हैं इसके अंदर, तो हम 1 लाइन लीव कर सकते हैं। ठीक है, 1 लाइन लीव कर सकते हैं अगर नया पैराग्राफ चालू कर रहे हैं तो। बट मार्जिन जो होता है हमारा, ठीक है, ये जो मार्जिन होता है, ये सब कुछ इससे चिपक के ही होना चाहिए। कुछ भी 2 लाइन का स्पेस, ये सारी चीजें जो है हमको नहीं करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा ये गद्य आकलन। गद्य आकलन होता है हमारा क्वेश्चन बनाने वाला, हमको इसमें से क्वेश्चन बनाना होता है। ज्यादातर जो अननोन पैसेज है या ऊपर एक पैसेज दिया रहेगा, उसमें बोलेगा कि भाई इसके अंदर से आपको 4 क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। इसके टिप्स मैं आपको दे दूं, कोई भी क्वेश्चन आप प्रोनाउन उसके अंदर यूज नहीं कर सकते। जैसे वो क्या कर रहा था, अब वो का मतलब क्या है ना, तो हम लोग को तो क्वेश्चन बराबर समझेगा ही नहीं कि वो क्या है। अगर रामू लिखा हुआ है या कुछ भी नाम लिखा हुआ है पैसेज में, तो आप नाम यूज कर सकते हैं कि रामू वहां क्या कर रहा था। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है,
फिर फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम से आप जो है स्टार्ट नहीं कर सकते। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कैसे, कहाँ, ठीक है, कैसे गया वो वहां, ये सारी चीजें ऐसे, कैसे, कहाँ, ये सब स्टार्टिंग में फर्स्ट वेरी फर्स्ट लेटर आप ये सारी चीजें यूज नहीं कर सकते हैं बच्चों, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और फिर क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी एट दी एंड, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन मार्क भूल जाते हैं। और आप जो है ना इसके अंदर सिर्फ 4 क्वेश्चन मत बनाइए, एटलीस्ट 6 क्वेश्चन जो है आप बना लीजिए, ताकि ऐसा हो कि अगर पहले दूसरे तीसरे चौथे में से अगर एक आध रॉन्ग हो गया तो नीचे के जो 2 है अगर उसमें राइट है तो आपको पूरे 4 मार्क्स वो लोग दे देंगे। अगर आपने सिर्फ 4 लिखा है और उसमें अगर एक भी रॉन्ग हो गया तो फिर तो आपको 3 ही मार्क्स मिलेगा। इतना टाइम होता है कि 2 क्वेश्चंस हम और बना दे, दैट इज बेटर कि आप 6 क्वेश्चंस एटलीस्ट बना करके आइए, ठीक है। पैसेज आप अच्छे से पढ़िए, उसके अंदर जो भी एक मेन वर्ड है उसको सर्कल कर लीजिए कि भाई ये आंसर होना चाहिए, पूरा का पूरा उठा करके वैसे ही लिख दीजिए और उसकी जगह पे जो हमारा प्रश्नार्थक क्रिया है वो यूज कर लीजिए, ठीक है। तो उस तरीके से आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, तो इसके अंदर तो बेटा फुल मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग किस पे, रिपोर्ट और स्टोरी पे। अब हम लोग ने इंग्लिश में भी और मराठी में भी हमने क्या चूज किया था, स्टोरी, बट यहाँ पर हम स्टोरी चूज नहीं, रिपोर्ट चूज नहीं करेंगे, हम चूज करेंगे स्टोरी। स्टोरी लिखना हिंदी में बहुत ज्यादा आसान है ना। तो हम लोग, मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई रिपोर्ट मत लिखो, स्टोरी लिखो, स्टोरी इज बेटर देन रिपोर्ट, उसके अंदर ज्यादा चांसेस है मार्क्स मिलने के, ठीक है। तो अब स्टोरी में जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है आपका शीर्षक। शीर्षक का मतलब होता है टाइटल, टाइटल दे देंगे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर सीख दे देंगे तो उसका 1 मार्क्स मिल जाएगा। अब जो सीख अपन लिखते हैं ना तो अपन ऐसा लिख देते हैं सीख, ऐसा, फिर ऐसा यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ऐसा मत करो, ये पूरे सीख को जो है ना एक सेंटेंस में लिखो कि ऊपर दिए गई कहानी का सीख कुछ इस तरीके से है कि ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। ऐसा सीख करके ऐसा मत लिखो, ठीक है। पूरा उसको अच्छे से सेंटेंस में लिखो, एक लाइन छोड़ करके। अगर आप यहाँ पर कहानी के बीच में भी एक एक लाइन छोड़ना चाहते हैं आप छोड़ सकते हैं, अगर आपकी राइटिंग खराब है तो। दूसरी चीज के आपको 2 फिंगर का गैप्स whenever you are starting a new paragraph is compulsory in what story। पत्र में नहीं लिखना है लेकिन स्टोरी में आपको 2 फिंगर का गैप छोड़कर ही लिखना है। अगर आप पैराग्राफ्स के बीच में लाइन छोड़ना चाहते हैं बच्चों तो आप छोड़ सकते हैं। ये हुआ 2 मार्क्स। अब इस साल जो है ना एक चेंज है कि 1 मार्क्स मोर उन्होंने रखा है किस चीज के लिए, मुहावरों के लिए, ठीक है। मुहावरे अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, मुहावरे, स्पेलिंग ही भूल गया बताओ, मुहावरे, ठीक है। अगर आप मुहावरे यूज कर रहे हैं स्टोरीज के अंदर तो आपको 1 मार्क्स उसके मिल सकते हैं, क्योंकि आप मुहावरे पढ़ के जा रहे हो ना बेटा। तो ऐसे मुहावरे, जैसे इंग्लिश में हमने मैजिकल वर्ड्स है ना, मैजिकल वर्ड्स डाले, वैसे ही इसके अंदर मुहावरे अच्छे से पढ़ के जाओ। अब क्योंकि आप पढ़ के जा रहे हो लेकिन उसमें से 2 ही एग्जाम में आया, अब बाकी जो याद किए थे वो वेस्ट मत करो ना, उसको हम स्टोरी राइटिंग में यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो स्टोरी राइटिंग में मुहावरे अगर आप यूज कर लोगे 3 मार्क्स तो यहाँ पे मिल ही जाएंगे। बाकी 2 मार्क्स डिपेंड है कि आपकी स्टोरी कितनी अच्छी है, आपने वोकैबुलरीज कितनी अच्छी यूज की हो, आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स कितनी कम किए हो और आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है। तो मिनिमम यहाँ पर आपको 4 से 4.5 मार्क्स तो मिल जाने चाहिए आराम से, अगर आप ये फॉलो करोगे तो। फिर उसके बाद आता है विज्ञापन। विज्ञापन में आपका जो आजू बाजू का बॉक्स है वो आप पेंसिल से बना सकते हो, पेन से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विज्ञापन तो बहुत इजी है, बहुत सारी चीजें हमने इसके अंदर प्रैक्टिस की थी, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। विज्ञापन के अंदर जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। टाइटल इसका बड़ा होना चाहिए, ठीक है। स्लोगन्स यूज करिए आप, ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे मैजिकल वर्ड से वैसे यहाँ पे स्लोगन्स यूज करने हैं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बॉक्स तो पेंसिल से बनाना है, स्लोगन यूज कर सकते हैं, टाइटल बड़ा लिखना है। लास्ट 3 साल से जो है ना टोपी पे, कैप पे और क्लासेस वगैरह जो कोचिंग क्लासेस होती है उसके ऊपर विज्ञापन बनाने के लिए आ रहा है, तो अभी फिलहाल अगर आप वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो भी बेटर है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट हमारा आते हैं निबंध पे। अब निबंध में कैसा है ना, निबंध में हमको बहुत सारी चीजें कंटिन्यूसली पूछी जा रही है। इस साल के कुछ गेसेस हैं, जैसे मराठी में हमने गेसेस किए थे, हिंदी में हमने गेसेस किए थे। हिंदी का पेपर जो है उर्दू मीडियम वगैरह का, मराठी का पेपर उर्दू मीडियम वगैरह का, उनको रिवर की आत्मा का था, वो सारी चीज़ें आ गई थी, तो घुमा फिरा के वही पूछ रहे हैं, ठीक है।
तो लास्ट 3 साल से जो है ना हमको किसान की आत्मकथा आ रही है, क्योंकि चैप्टर है ना हमारा किसान के ऊपर, ठीक है। तो किसान की आत्मकथा भी इम्पोर्टेंट है, एक बार अगर पढ़ के चले जाओगे तो अच्छा है। फिर उसके बाद फ्लावर, फूल की आत्मकथा पूछा जा सकता है आपको इस साल। फिर उसके बाद बुक की आत्मकथा पूछा जा सकता है। और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से क्या है वो, हाँ रिवर ले लो, रिवर की आत्मकथा पूछा जा सकता है। तो ये आत्मकथा अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये चारों आत्मकथा, आत्मकथा इज बेटर, कोई भी निबंध लिखना हो तो ये सारे 4 आत्मकथा आप अच्छे से पढ़ करके जाइए। अब इस सारे चीजों पे है ना आपको कविताएं हैं, ठीक है। तो इन चीजों की जो कविताएं हैं ना, वो कविता आप यूज कर सकते हैं अपने निबंध के अंदर बच्चों, ठीक है। इन सब चीजों के ऊपर है ना आपको हिंदी टेक्स्ट बुक में क्या है, कविता है, तो वो सारी चीजें आप इसके अंदर आराम से यूज कर सकते हैं। आपका निबंध बड़ा होगा, आपके निबंध की वैल्यू बढ़ेगी, उसके मार्क्स बढ़ेंगे बच्चा, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी तो इन चीजों पे अच्छे से ध्यान दीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट करिए। लाइव हम कल भी जाएंगे और इस बार कमेंट ऑन रखेंगे, टेंशन मत लीजिए, वो मैंने देख लिया हूँ क्यों कमेंट्स ऑफ रह रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हिंदी का पेपर है, जितनी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आज मत करिए, आज आप थके हुए हैं, आज से पढ़ने वाला काम करिए। कल पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करना है, अपनी स्पीड बढ़ाना है। टाइमर लेकर के बैठिए कि मुझे एक एक चीज़ को कितना कितना टाइम लग रहा है। 5 राइटिंग स्किल्स है तो 15-15 मिनट भी अगर आप देंगे तो बेटा 75 मिनट्स हो रहे हैं, ठीक है। 75 मिनट्स मतलब 12:45 को आपका राइटिंग स्किल चालू हो जाना चाहिए। राइटिंग स्किल्स पे हमारा ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए क्योंकि उसमें ज़्यादा मार्क्स हम बटोर सकते हैं। ग्रामर में हमारा ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए और फिर उसके बाद हमारा पैसेज तो है ही, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा बच्चों। नीचे कमेंट कर देना अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट एग्जाम जो है हमारा, इसके बाद हिंदी के बाद साइंस अलजेब्रा रहेगा, उसमें अंदर तो हम लोग दबा के मेहनत करने वाले हैं। फिलहाल इसके अंदर अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।